माता देखिए ना, मुझे दान में क्या मिला है। मैंने बालपन से ही तुम्हें समझाया कि दान या दंड, तुम पांचों भाइयों का उस पर अधिकार एक समान ही होता है सदा, किसी एकता नहीं। माता मेरा आदेश है युधिष्ठिर कि अर्जुन को जो भी प्राप्त हुआ है तुम पांचों भाई आपस में बांट लो। क्या हुआ पुत्र? ये आपने क्या कर दिया माता? मुझे तो पांचाल राज द्रुपद की बेटी दान में मिली, पत्नी प्राप्त हुई है माता। आप पुत्र हो गए, अपने अनजाने में हम पांचों भाइयों में तो बांट देने का आदेश दे दिया। स्त्री के लिए दान जब तक प्रयोग किया क्यों? दान ही तो है माता, कन्या का दान। आपने तो सदैव सिखाया हमें, जगत में सारे दान याचना करने वाले के भाग्य को बांध देते हैं, केवल कन्या का दान मनुष्य के भाग्य को खोल देता है। माता आपने एक बार मुड़कर तो देख लिया होता, जिन्हें आदेश देने का अधिकार होता है उन्हें अनजान रहने का अधिकार नहीं। पुत्री, मुझे क्षमा कर दो, मेरी ही भूल थी। पहले तो स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि अर्जुन प्रतियोगिता जीतेगा। आपको अपनी योजनाओं पर इतना विश्वास था देवी कुंती, क्या आपके पुत्र इतने समर्थ है कि भाग्य और नियति दोनों को पार करके आपकी योजनाओं को सफल कर सकते हैं? मुझ पे क्रोध करने का अधिकार है तुम्हें, मैं अपराधी हूँ तुम्हारी। नहीं माता, मुझे क्षमा कीजिए, आपको दोष देना उचित नहीं। नदी में यदि बाढ़ आ जाए और हिरण डूब जाए तो नदी का दोष नहीं, पर दोष स्वयं का भी तो नहीं माता। इस परिस्थिति में मेरा क्या दोष है? कोई दोष नहीं तुम्हारा पुत्री। वस्तु के भांति भटकाने की कल्पना भी स्त्री के हृदय को नर्क की यातना देती, परंतु ऐसा कुछ नहीं हो। मैं मेरे पुत्रों से कहूँ कि वो मेरे आदेश का पालन नहीं करें। अर्जुन, तुम इसी समय द्रौपदी से विवाह कर लो पुत्र, और फिर उसके तुरंत बाद कांपिल चले जाओ। मैंने जो भी आदेश दिया उसे दुष्स्वप्न मानकर भूल जाओ पुत्र। अर्जुन, माता की बात मान लो, हम भी कुछ समय पश्चात माता को पंचाल नगर के पास पहुंचा देंगे। पहुंचा देंगे? तात्पर्य? अब हम कभी भी राजकुमारी द्रौपदी के सामने नहीं आ पाएंगे। तुम क्या कह रहे हो पुत्र? जब मैंने अपने आदेश को निश्चित किया है तो तुम्हें क्या आपत्ति है? माता, आदेश निषेध हो सकता है, परंतु मुख से निकला शब्द निषेध नहीं होता। किंतु पुत्र, मैंने तो भूल से कहा था। भूल से ही श्रवण को बाण लगा था माता, पर उस अपराध का दंड महाराज दशरथ को भोगना पड़ा था। भूल से किए कार्य का परिणाम नहीं होता, ऐसा तो नहीं है माता। आपने अनजाने में राजकुमारी द्रौपदी का वाग्दान कर दिया है माता। आपने अनजाने में हमारे और राजकुमारी द्रौपदी के संबंध को नाम दे दिया। तो फिर इसका उपाय क्या है? किसी कन्या को 5 पुरुषों के बीच बांटा तो नहीं जा सकता माता। हम सबने निर्णय लिया है कि हम तपस्या करेंगे माता। अर्जुन का कर्तव्य है कि वो राजकुमारी के साथ विवाह करे, और हम 4 भाई संन्यास धारण करेंगे। राजकुमारी, माता कुंती के आदेश का कोई उपाय मिला? दान में पड़े कंकड़ ढूंढे जा सकते हैं राजकुमारी, परंतु जब दान ही कंकड़ों में गिर जाए तो उसे ढूंढना असंभव हो जाता है। उसी प्रकार कुछ परिस्थितियों का उपाय ढूंढना कठिन हो जाता है। ऐसा मैंने क्या किया राजकुमार कि परिस्थिति कठिन हो गई? दोष आपका नहीं है राजकुमारी, दोष शायद भाग्य का है। भाग्य तो निर्मित होता है, निश्चित नहीं होता राजकुमार। ऐसा स्वयं मेरे गोविंद कहते हैं। मेरे पास आपके अन्य प्रश्नों के उत्तर नहीं है राजकुमार, केवल एक विनती है। आप मेरे ज्येष्ठ भ्राता से विवाह कर लीजिए। और आप राजकुमार? हम 4 भाई संन्यास ले लेंगे। 5 भाई से किसी 4 को तो संन्यास लेना ही है। ये उपाय ढूंढा है आपने इस परिस्थिति में राजकुमार अर्जुन, अर्थात आप अपने सामर्थ्य का फल किसी और को दान दे देंगे। और मेरे सम्मान का क्या राजकुमार? संसार को मुझ पर हंसेगा। यदि आप मेरी बात मानेंगे, कोई भी मुख
आपकी निंदा नहीं करेगी। निंदा तो माता सीता की भी हुई, मेरी इस प्रकार नहीं होगी। सारे प्रश्न का उत्तर दीजिए राजकुमार। मैं बलिदान दूंगी, आप बलिदान देंगे, आपके तीनों भाई बलिदान देंगे। क्या इतने सारे बलिदानों का भार लेकर आपके देश जीवित रह पाएंगे? तो राजकुमारी, आप अपने पिता के घर लौट जाइए। स्वयंवर को निषेध कर दीजिए, ये अधिकार तो है आपके पास। और उसके पश्चात कौन विवाह करेगा मुझसे? यदि मेरे चारों भाई मेरे कारण संन्यास ले लेंगे तो उसके भार के तले हमारा दाम्पत्य भी दब जाएगा। परिस्थिति का कोई निवारण मुझे दिखाई नहीं दे। क्षमा करिए। ये 5 पत्थर, ये धर्म के 5 आधार हैं द्रौपदी। जीवन में कई बार ऐसा समय आता है द्रौपदी, जो मनुष्य को मार्ग दिखाई नहीं देते। निर्णय तो सदा ही तुम्हारा होगा द्रौपदी। इस धर्म के स्मरण से निर्णय लेना सरल हो। माता, द्रौपदी, मेरे पुत्रों ने परिस्थिति से निकलने का मार्ग ढूंढ लिया है। तुम्हारे साथ किसी प्रकार का अन्याय नहीं होगा। तुम्हारा और अर्जुन का विवाह होगा। मेरे चारों पुत्र संन्यास ले लिए। संन्यास तो साहस का मार्ग है माता, भाग कर छिपने का स्थान नहीं। आपके पुत्रों का संन्यास किसे लाभ देगा? और राजकुमार जी तो विवाहित है, उनकी पहली पत्नी को क्यों दंड मिले? और कोई उपाय भी तो नहीं है पुत्र। आपने अनजाने में मुझे अपने 5 पुत्रों में बांट दिया। मैं आपकी इस भूल को अपनी नियति मानती हूँ। मैं आपके 5 पुत्रों से विवाह करूंगी। असंभव। असंभव! क्या कहा तुमने द्रौपदी? इन ब्राह्मणों ने तुम्हें बांटने की योजना बनाई है? इतना भीषण विचार जन्मा किस प्रकार इनके मन में? सुगंध से भरा चंदन का वृक्ष विषैले नागों को आश्रय देता है, ऐसा सुना था। आज देख देंगे। ऐसी कोई योजना नहीं है महाराज, हमें क्षमा कीजिए। नियति का चक्र कुछ ऐसा घुमा है कि अन्यथा ब्रह्म हत्या का भय मेरे हृदय से निकल जाएगा। पांचाल का राजभवन अपनी राजकुमारी का रक्षण करेगा। ये विवाह मुझे मान्य नहीं। चलो पुत्री। पिताश्री, स्वयंवर में जीती हुई कन्या यदि अपने पिता के घर रहेगी तो आपको लांछन लगेगा, और मुझे भी। वो लांछन नहीं, सूर्य तिलक होगा मेरे माथे पर। ये क्या हो गया पुत्र? इतना बड़ा अनर्थ तेरे हाथों कैसे हुआ? मैंने एक कन्या को जीवन भर का अपमान दे दिया। सुख दुख, सम्मान और अपमान, जीवन और मृत्यु, यदि ये सब तुम दे सकती हो कुंती, तो ईश्वर क्या करता है? तुम्हारे जीवन में ऐसा समय आएगा जब तुम सब अपना धर्म न देख पाओगे। ऐसा जानता था मैं, इसीलिए मैं कांपिल्य का प्रवास करके आ रहा हूं कुंती। भगवान वेदव्यास, महर्षि उत्तर दीजिए। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना उचित होगा और योग्य भी? जब जीवन तोड़ता हुआ प्रतीत हो तो मन को शांत रखना अनिवार्य है। धर्म का उपदेश दिया जा सकता है, आदेश नहीं दिया जा सकता। मैं तो केवल धर्म के साथ तुम्हारा साक्षात्कार करने में सहायता कर सकता हूं। पुत्र युधिष्ठिर, यदि तुम संन्यास लोगे तो हस्तिनापुर जैसे शक्तिशाली राज्य पे राज कौन करेगा? मेरे पुत्रों ने स्वयं राज्य का त्याग किया था। सिंहासन का कोई मोह नहीं कि यदि ये दुर्योधन राजा बन गया तो आने वाली कई पीढ़ियों तक हस्तिनापुर जैसे महान और शक्तिशाली राज्य पर अधर्म और स्वार्थ का राज होगा। हृदय से विचार करना और बुद्धि से प्रेम करना अधर्म का पहला चरण है। हमें गुप्तवास का त्याग करके हस्तिनापुर वापस जाना होगा। देश सृष्टि के बाद जब राजा बनने का समय आए तब युधिष्ठिर को राजा बनना होगा। अपने सुख के लिए प्रजा को उत्तम राजा मिले, इसलिए। अति उत्तम। क्षमा कीजिएगा भगवान,
परंतु विवाह के निर्णय को हम राजनीति की तुला पे क्यों तोल रहे हैं? वो भी जब राजकुमारी द्रौपदी के लिए इतनी विकट स्थिति है तब। राजनीति भी समाज के कल्याण का ही एक मार्ग है पुत्र, और उतने ही महत्व का मार्ग है जितना कि धर्म। जब भी राजकुमारी द्रौपदी का प्रचार करता हूँ तो मन नहीं मानता महर्षि। 5 पुरुषों की पत्नी बनना किस प्रकार सरल हो सकता है? हम एक स्त्री को ऐसा जीवन कैसे दे सकते हैं? द्रौपदी का जीवन अवश्य कठिन होगा, तो क्या तुम पांचों भाई अपने जीवन को तपस्या नहीं बना सकते? कुछ ऐसे कठिन निर्णय नहीं ले सकते जिससे द्रौपदी का जीवन सरल हो? यदि इतना बड़ा बलिदान देने का निर्णय स्वयं द्रौपदी ने किया है तो उसे अस्वीकार क्यों कर रहे हो तुम लोग? क्या कोई भय है या कोई स्वार्थ? किंतु भगवान, राजा के कार्य का अनुकरण करती है प्रजा। संसार की रीत बन जाएगी। अनेक स्त्रियों के साथ ऐसा अनाचार किया जाएगा। क्या यह उचित होगा? अवश्य अनुचित होगा राजकुमार। विपत्ति के समय जिस धर्म का वाहन किया जाता है उसे आपद धर्म कहते हैं। आपद धर्म के अनुसार ऐसे कई कार्य किए जाते हैं जिन्हें सामान्य स्थिति में करना महापाप होता है। यदि किसी अन्य स्त्री का विवाह एक से अधिक पुरुष से करवाया जाएगा तो उन सभी पुरुषों को अवश्य नरकवास प्राप्त होगा, परंतु आपके लिए ये स्थिति असामान्य है। ये किस प्रकार का मार्ग भगवान? मैं अपने छोटे भाई की पत्नी को अपनी पत्नी किस प्रकार मान सकता हूँ? मैं अपने ज्येष्ठ माता की पत्नी को माता मानने के स्थान पर अपनी पत्नी किस प्रकार मान सकता हूँ भगवान? 3 खंभों पर कलश रखा जाता है। कलश के नीचे प्रभु की मूर्ति। उस मूर्ति का संबंध किसके साथ होता है भीम? सबके साथ, पर किसी के साथ नहीं। इसी प्रकार से क्या द्रौपदी को तुम अपने जीवन मंदिर में स्थापित मूर्ति नहीं मान सकते? स्मरण रहे भीम, मूर्ति के कारण मंदिर का कलश और खंबे पवित्र होते हैं। कलश और खंभों के कारण मूर्ति पवित्र नहीं होती। अब क्या निर्णय है तुम्हारा पांडु पुत्रों? हमें काम पे ले जाकर संसार नाम के इस सन्यास को धारण करना होगा हमारे। और इसी से धर्म की स्थापना होगी। जाओ पांडु पुत्रों, कल्याण। साहस कैसे हुआ तुम लोगों का? क्या मुंह लेकर कामपिले में प्रवेश कर रहे हो? मेरी पुत्री का इतना अपमान करने के पश्चात कामपिले तो क्या समग्र आर्यवत में रहने का स्थान नहीं मिलेगा तुम लोगों को? महाराज द्रुपद, और कोई नहीं, हस्तिनापुर के राजकुमार सम्राट पांडु के पुत्र, और ये स्वयं अर्जुन जिसके साथ आप द्रौपदी का विवाह कराने का स्वप्न देख रहे हैं। असंभव। महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, इनका स्वागत करना आपका कर्तव्य है। यही मेरा स्वागत है। यदि ये वास्तव में पांडव है तब तो इन्हें दंड मिलना ही चाहिए। वासुदेव, मेरे पुत्र ने विश्वास रख के अर्जुन के गले पर वरमाला डाली थी और उसने उत्तर में द्रौपदी को जीवन भर के आंसू का दान दिया। इनके कारण मेरी पुत्री का जीवन दुखों से भर गया है। इनके कारण नहीं महाराज, आपके कारण। द्रौपदी के जन्म के समय आपने द्रौपदी के लिए कैसा भविष्य मांगा था? अपनी पुत्री के लिए जीवन भर का कष्ट मांगता हूँ। उसे विश्व की सारी पवित्रता प्राप्त हो, संसार उसे भविष्य मिले। उस कन्या के साथ बार बार अन्याय हो। माता पिता के कार्यों का परिणाम उनकी संतानों को भुगतना पड़ता है। अब द्रौपदी को भी वो सारे दुख अवश्य प्राप्त होंगे जो आपने उसके लिए मांगे थे। नीम का पौधा लगा लेने के बाद आम की आशा नहीं की जाती महाराज, किंतु संतोष इस बात का अवश्य है कि अपने दुखों को पार करके द्रौपदी आर्यवर्त की महान स्त्रियों में स्थान प्राप्त करेगी। आने वाला समय द्रौपदी की पूजा करेगा महाराज। अब आप अपने 5 जमाइयों का स्वागत कीजिए। द्रौपदी, तुम्हें अपने निर्णय से संतोष है सखी? गोविंद, ये क्या किया मैंने गोविंद? ये कैसा निर्णय लिया है मैंने? इस अनाचार की कल्पना भी कैसे जन्मी मेरे हृदय में? एक स्त्री 5 पुरुषों के साथ किस प्रकार विवाह कर सकती है? ये अधर्म है गोविंद। तुमने ऐसे अधर्म का निर्णय
क्यों किया द्रौपदी? तो और क्या करती गोविंद? माता कुंती के 4 पुत्रों को संन्यास किस प्रकार लेने देती? इस विचार मात्र से माता का हृदय टूट गया होगा, किंतु मेरे सुख के लिए उन्होंने मेरे सामने एक आंसू भी बहने नहीं दिया। तो मैं किस प्रकार स्वार्थी बनकर केवल अपना विचार कर सकती हूँ गोविंद? अपने सुख के लिए मैं 4 राजकुमारों का बलिदान कैसे लेती गोविंद? और राजकुमारों के साथ तो सारे समाज की आशाएं जुड़ी होती हैं। सारे समाज को मैं किस प्रकार निराश करती? इसलिए मुझसे ये अधर्म हो गया गोविंद। मुझे और कोई मार्ग दिखाई ही नहीं दिया। इतने लोगों के सुख का विचार करके तुमने ये निर्णय लिया द्रौपदी, तो यह धर्म कैसे हो सकता है? समुद्र में रहने वाली सीप में कंकर जाता है तो वो उस कंकर को भी मोती बनाकर लौटाती। तुमने भी आज इस धर्म को सबसे बड़ा धर्म बनाकर लौटाया है। मुझे तुम पर गर्व है द्रौपदी। गोविंद, वो जो भेंट आपने मुझे दी थी, वो 5 पत्थर, धर्म के वो 5 आधार, उन्हें देखकर मुझे ऐसा लगा जैसे आप मुझे 5 पांडवों से विवाह करने का आदेश दे रहे हैं। क्या आप वास्तव में इसे धर्म मानते हैं? नहीं, कदापि नहीं। इस कार्य को धर्म कहकर मैं संसार की सारी स्त्रियों के हृदय में दुख नहीं लिख सकता। ये अधर्म है और अधर्म ही रहेगा, किंतु तुम्हारे हृदय की करुणा ने तुमसे ये निर्णय करवाया है सखी। और करुणा तो धर्म का आधार है। मैंने तुम्हें जो 5 पत्थर दिए थे द्रौपदी, वो धर्म का उपदेश था। धर्म का आदेश तो दिया ही नहीं जाता, किंतु तुमने धर्म के उन 5 आधारों को हृदय में स्थान दिया। ज्ञान बुद्धि को स्थिर करता है, धीरज मन को स्थिर करता है, प्रेम हृदय को स्थिर करता है, और समर्पण शरीर के आवेगों को शांत कर शरीर को स्थिर करता है, और न्याय आत्मा को स्थिर करता है। मन, बुद्धि, हृदय, शरीर और आत्मा, ये 5 धर्म के आधार जब शांत और स्थिर हो जाते हैं तो मनुष्य करुणा से भर जाता है, जिसे धर्म कहते हैं। और तुमने उसी धर्म के आधार पर ये निर्णय किया है द्रौपदी, इसलिए ये कार्य तुम्हारे और केवल तुम्हारे लिए पाप नहीं। 5 पतियों के साथ किस प्रकार जीऊंगी गोविंद? किस प्रकार सबके साथ न्याय कर पाऊंगी? अपने कर्तव्यों का पालन कैसे करूंगी मैं? और समाज की कटाक्षों को कैसे सहन करूंगी? मेरे विषय में कैसे विचार करेंगे लोग गोविंद? जिनके मस्तक पर धर्म रहता है, उनके चरणों में स्वयं ईश्वर पुष्प रखते हैं। अग्नि से जन्मी हो द्रौपदी, और अग्नि का एक नाम है पावक, जो सबको पावन करती है, सारी अशुद्धियों का नाश करती। मुझे विश्वास है तुम्हारे समीप आने वाली आत्मा पवित्र हो। चिंता मत करो सखी, जब जब जीवन में तुम्हें किसी भी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं तुम्हारा ये सखा वासुदेव कृष्ण वहां उपस्थित हो जाऊंगा। ये मेरा वचन। तुम्हें केवल धर्म के उन 5 आधारों को मस्तक पर धारण करना है। हस्तिनापुर का सिंहासन तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। विवाह आरंभ करने से पूर्व मैं कुछ सवालों के समाधान चाहता हूँ मामुनि व्यास। मेरी पुत्री मेरे आंखों के सामने एक ऐसे जीवन में प्रवेश करने जा रही है जो चिता की आग से भी अधिक दुखदायी हो। आपने इसे धर्म माना और क्या संसार मानेगा? उसको इस समर्पण के उत्तर में सुख किस प्रकार मिलेगा? आप यथार्थ कह रहे हैं महाराज द्रुपद। विवाह का आधार होता है 7 वचन जो वर और कन्या एक दूजे को देते हैं, किंतु यह विवाह सामान्य नहीं है। इसे सफल और धर्ममय बनाने हेतु आप लोगों को कुछ अन्य वचन भी देने होंगे। जिस प्रकार एक पौधा एक समय पे 2 जगह नहीं उगाया जा सकता, एक मंत्री 2 राजाओं का मंत्री पद कभी धारण नहीं कर सकता, समर्पण एक समय पे केवल एक के प्रति ही हो सकता है पांडु पुत्रों। तो एक कन्या 5-5 पतियों के प्रति अपना कर्तव्य कैसे वहन करेगी? हम 5 भाई राजकुमारी द्रौपदी के लिए सदा ही समर्पित हैं। उत्तम पुत्र युधिष्ठिर,
द्रौपदी 1 वर्ष तक आप में से किसी एक की ही पत्नी होगी। उस 1 वर्ष में द्रौपदी के भवन में केवल वही प्रवेश कर पाएगा जिसे द्रौपदी ने वो अधिकार दिया होगा। मैं प्रतिवर्ष अग्नि के समक्ष कठोर तपस्या करूंगी। बीते वर्षों के संबंधों और स्मरणों को भुलाकर अपनी आत्मा को पवित्र करूंगी। केवल राजकुमारी द्रौपदी नहीं, हम पांचों भाई भी ऐसा तप करें। प्रत्येक वर्ष ये प्रण लेते हैं। राजकुमारों को अनेक कारणों से एक से अधिक विवाह करने पड़ते हैं। यदि ये पांचों पांडव अपनी अन्य पत्नियों को ले आएंगे तो मेरी पुत्री की स्थिति क्या होगी? इस प्रश्न का संबंध केवल मुझसे है भगवान। मैं वचन देता हूँ कि अपनी अन्य पत्नी को कभी नगर के भीतर नहीं लाऊंगा। हम जहाँ भी रहेंगे वहाँ केवल एक ही रानी होगी और वो राजकुमारी द्रौपदी होंगी। हम प्रण लेते हैं कि हमारे वचन की मर्यादा का जीवन भर पालन करेंगे। ईश्वर हमारे जीवन में धर्म की स्थापना करें। अपनी द्रौपदी, तुम्हारा कार्य सामान्य स्त्रियों की अपेक्षा से 5 गुना अधिक कठिन। 5 की बात मेरे पुत्रों को परामर्श देने का अधिकार केवल तुम्हारा है द्रौपदी।